ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी कराए हुए हैं आपको। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको दिया हुआ है, ये आपको ए बी सी डी, ये ई एफ जी एच। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ऐसे। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ठीक है, डायग्राम लिखें, डायग्राम ड्रॉ कर लें, क्वेश्चन लिखें फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर ईच सरफेस। हर एक सरफेस के लिए बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करना है आपको। हर एक सरफेस के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करना है। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी, या फिर बच्चों होता है ए बी कॉस थीटा। अब देखो मैं फाइंड करता हूँ। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको याद हो तो करंट इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में याद करो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बच्चों अगर आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बच्चों ऐसे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ जहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ली थी, यहाँ पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन ली है। अगर आपको याद हो तो मैं डायरेक्ट पूछूंगा, बताओ नेट मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। क्योंकि ये देखो जितना मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर आया उतना ही बाहर निकल गया। अंदर आने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स पॉजिटिव है तो बाहर जाने वाला नेगेटिव होगा। फिर भी चलो उसको देख लो। पहले देखो मैं बात करता हूँ बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स किसके लिए, ये वाली जो सरफेस है इसके लिए। तो देखो एच एच ई एफ जी कितना होगा, 0। क्यों होगा, क्योंकि एरिया जो है बी के क्या है, परपेंडिकुलर है। भाई एरिया बी के परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ, एरिया जो है एरिया बी के परपेंडिकुलर है। देखो बी इधर है, एरिया ऊपर होगा, तो ये देखो एरिया के अंदर कितने एंगल बन रहा है, ये 90। तो जो इसके लिए हो रहा है ना एफ ई सॉरी एच ई एफ जी, सेम इसके लिए भी होगा। तो कौन कौन सी के लिए देखो 0 होगा, उन सबको मैं लिख देता हूँ। ठीक है, फ्लक्स जो है आपके पास में ये डी सी, इसको ऐसे लिख लो ना, ए बी सी डी, इसके लिए भी 0 होगा। एरिया बी के लिए क्या है, परपेंडिकुलर है। और उसके बाद में जो फ्लक्स है आपके पास में ये एच एच ई बी ए, इसमें भी 0 होगा। ठीक है, इसमें भी ए बी के क्या है, परपेंडिकुलर है। और उसके बाद में ये जी जी और ये एफ एफ जी एफ सी डी सी डी, इसमें भी कितना होगा, 0 होगा। ए बच्चों बी के क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये 4 के अंदर बच्चों क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। कौन कौन सी है देख लो, एच है, ई एफ जी, एरिया बी के परपेंडिकुलर होगा, 0 होगा। उसके बाद में ये ए बी सी डी, इसमें भी एरिया क्या होगा, बी के परपेंडिकुलर होगा। उसके बाद में ये वाली सरफेस, इसमें देखो बी इधर है, एरिया इधर होगा, बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इसका एरिया किधर होगा, यूं। तो बी देखो, बी तो बोर्ड में और एरिया देखो बाहर की तरफ है। कौन कौन सा हो गया, एच ई बी ए, परपेंडिकुलर हो गया। कौन सा बच्चा दूसरा, जी एफ सी डी, इसमें एरिया किधर होगा, अंदर की तरफ, बोर्ड के परपेंडिकुलर। तो इन 4 में कितना होगा, 0। अब बाकी बच्चे कौन से, ये बच्चे, इसमें देखो, इसमें अगर मैं बात करूं ये वाली सरफेस, तो इसमें देखो एरिया इधर होगा यूं। भाई क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस में 3D ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है ना। रेक्टेंगल मान लो, या रेक्टेंगल नहीं सॉरी क्यूब बोल दो या क्यूबॉइड बोल दो, क्यूब कह दो या क्यूबॉइड कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी है ये क्लोज सरफेस है। कौन सा सरफेस है, क्लोज सरफेस है। और क्लोज सरफेस में आपको मालूम होता है कि क्लोज सरफेस में एरिया हमेशा किधर लेते हैं, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने बताया कि क्लोज सरफेस में एरिया हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। एक बात और लिख लो, चलो इसमें डायमेंशन और लिख लेते हैं। हर डायमेंशन कितनी है, ये ए है, ये ए है, और बच्चों ये भी कितनी है, ए। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें एरिया ये होगा। अब मैं फाइंड करता हूँ किसके लिए, यहाँ ऊपर फाइंड करता हूँ बच्चों, फाइंड करता हूँ किसके लिए, फ्लक्स। कौन सी फ्लक्स है ये, तो ये हो जाएगी एच एच जी डी ए। तो देखो कितना हो जाएगा, देखो बी तो इधर है, देखो इसमें देखो ए और बी में एंगल कितना हो गया, 180 हो गया। तो ए बी कॉस 180 कितना हो गया, कॉस 180। इसका एरिया कितना हो गया, ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी ए स्क्वायर माइनस।
एंगल 180 नजर आ रहा है ना, देखो एरिया देखो इस डायरेक्शन में, बी डायरेक्शन में एंगल कितना हो रहा है 180, ठीक है। अब इसके लिए फाइंड करता हूँ बच्चों में, किसके लिए, सी बी, तो कितना आएगा ए बी कॉस थीटा। एंगल देख लेते हैं इसमें देखो एरिया, इसमें एरिया इधर आएगा प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो थीटा देखो कितना है, ए और बी में एंगल कितना है 0, ए और बी में एंगल कितना है 0। एरिया कितना हो गया इसका, एरिया ये ए स्क्वायर यानी कि ए बी स्क्वायर। नेट अगर मैं आपसे पूछूं ना फ्लक्स नेट, तो फ्लक्स नेट देखो 4 तो ऐसे 0 हो गया, ये देखो माइनस का बी ए स्क्वायर, ये प्लस का बी ए स्क्वायर, एक हो गया माइनस बी ए स्क्वायर, एक हो गया प्लस बी ए स्क्वायर, कितना हो गया 0, कितना हो गया 0। तो ये तो मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया था, अगर आपके पास में बी यूनिफॉर्म है, अगर बी यूनिफॉर्म है और आपके पास में क्लोज सरफेस है, तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आएगा 0, क्योंकि ये फ्लक्स जो है, ये वाला जो फ्लक्स है इसको मैं क्या बोलूँगा बच्चों, ये देखो ये फ्लक्स एंटर हो रहा है, तो ये देखो इसके अंदर क्या है, इन है, तो ये इसका इनपुट है, ये इसका क्या है इन, ये आपके पास में क्या है, ये इन फ्लक्स है, और ये वाला कौन सा है फ्लक्स आउट है, दोनों इक्वल हो गए भाई। जितना फ्लक्स इसके अंदर जा रहा है उतना ही बाहर आ रहा है, जितना फ्लक्स इसके अंदर गया उतना ही फ्लक्स बच्चों बाहर आ रहा है, तो इसमें जो नेट फ्लक्स जो है वो कितना होगा 0। तो ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने आपको नोट डाल के लिखाया भी था, अगर आपके पास में आप चाहो तो उसमें भी नोट डाल के लिख लेना। कोई भी क्लोज सरफेस, एनी क्लोज सरफेस प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन नेट फ्लक्स फॉर ए क्लोज सरफेस इज ऑलवेज 0। हिंदी में लिख बता देता हूँ, कोई भी क्लोज सरफेस समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है, तो क्लोज सतह के लिए, बंद सतह के लिए जो परिणामी फ्लक्स जो होगा 0 होगा, परिणामी फ्लक्स कितना होगा 0 होगा, ठीक है। इसको नोट करें बच्चों, लिख लो इसको, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट की बात करते हैं अपन, लिख लिया बच्चों ये क्वेश्चन, तो एक बात तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला अपने पास में आया, फ्लक्स का फॉर्मूला कितना आया बच्चों, ए डॉट बी, या फिर कितना आया आपके पास में फ्लक्स का ए बी कॉस थीटा। इफ इसमें लिखो इफ एन क्या हो, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा आपके पास में एन बी ए कॉस थीटा। घेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न अगर एन है तो फॉर्मूला क्या आएगा एन बी ए कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको लिखो बच्चों, लिख लिया। अब अपन देखते हैं बच्चों फ्लक्स कैसे चेंज हो सकता है, फ्लक्स के चेंजिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है आपके पास में ए बी कॉस थीटा। अब आपको फ्लक्स चेंज करना है, हम देख रहे हैं कि फ्लक्स कैसे कैसे चेंज हो सकता है। 3 पॉसिबिलिटी होती है बच्चों फ्लक्स चेंज करने की। आप क्या करो, एरिया चेंज कर दो, क्या चेंज कर दो, एरिया चेंज कर दोगे तो फ्लक्स क्या होगा चेंज, भाई एरिया चेंज कर दो तो फ्लक्स क्या होगा चेंज कर दो, हो जाएगा। या फिर आप बी को चेंज कर दो, किसको चेंज कर दो, बी जो है बी को चेंज कर दो, मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दो, चेंज कर दो, तो आपके पास में जो फ्लक्स है वो भी क्या होगा चेंज होगा, ठीक है। दूसरा आपके पास में क्या है, थीटा है, थीटा को चेंज कर दो, किसको चेंज कर दो, थीटा को, तो आपके पास में जो फ्लक्स है वो क्या होगा चेंज होगा, क्या होगा फ्लक्स में क्या होगा चेंज होगा, फ्लक्स में चेंज होगा, ठीक है। तो फ्लक्स को जो मैग्नेटिक फ्लक्स है बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स को 3 तरीके से चेंज कर सकते हो। मैग्नेटिक जो फ्लक्स है उसको आप 3 मेथड से चेंज कर सकते हो। आप एरिया चेंज करो, आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करो, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो, या थीटा को चेंज करो, ठीक है। अब इसमें नोट डाल के देखो, अब इसमें बात करते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ देखो क्या था, फैराडे फर्स्ट लॉ के बारे में बात करते हैं। तो फैराडे फर्स्ट लॉ ये है, when फैराडे फर्स्ट लॉ ये है, when there is a
change when there is a change in magnetic flux. When there is a change in magnetic flux, link with a conductor. When there is a change in magnetic flux, link with a conductor, a EMF, electromotive force, electromotive force induced in conductor, and if conductor form close loop, then a current also induced in कंडक्टर। तो फेराडे ने बच्चों दो लो दिए थे। फेराडे जो था माइकल फेराडे ने ये कहा, अगर देखो बच्चों फ्लक्स में चेंज होगा ना, अगर फ्लक्स में चेंज होगा, फ्लक्स में कैसे चेंज कर सकते हो आप, एरिया को चेंज कर दो, बी को चेंज कर दो और थीटा को चेंज करो। कैसे करेंगे वो सब हम करके देखेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल भी करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे इसमें अपन। तो इसने ये कहा व्हेन देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ए कंडक्टर, ठीक है, ए ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, इंड्यूस इन कंडक्टर। यानी कि अगर आप फ्लक्स को चेंज करोगे तो बच्चों एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, चाहे वो क्लोज सर्किट हो चाहे वो ओपन सर्किट हो। अगर आपका कंडक्टर, इफ कंडक्टर फॉर्म ए क्लोज लूप, अगर मान लो वो कंडक्टर एक क्लोज लूप बनाता है तो क्या होगा, एक करंट भी क्या होगी, इंड्यूस होगी। करंट तभी इंड्यूस होगी जब बच्चों आपके पास में, ठीक है, कंडक्टर कैसा करेगा, क्लोज लूप बनाएगा। तो ये फेराडे का फर्स्ट लॉ था, इसको नोट करें बच्चों, माइकल फेराडे का फर्स्ट लॉ। उसके बाद में बात करते हैं सेकंड लॉ की। तो ये माइकल फेराडे का फर्स्ट लॉ था, इसको नोट कर लें बच्चों, नोट कर लिया माइकल फेराडे के फर्स्ट लॉ को। अब बात करते हैं सेकंड लॉ का। सेकंड लॉ की देखो बात करते हैं अपन। तो सेकेंड लॉ क्या था, सेकेंड लॉ ये था, इंड्यूस ईएमएफ एज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू rate of change in magnetic flux. Induced EMF is directly proportional to rate of change in magnetic flux. यानी कि फाई जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी EMF को मैं E से दिखा देता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था DF/D। इसको यूं भी लिखेंगे, ई जो था आपके पास में इंड्यूस ईएमएफ, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या हो गया, d∅/dt। और इंड्यूस ईएमएफ है, इसके ब्रैकेट में लिख लेना बच्चों ई। इंड्यूस ईएमएफ को मैं किसे दिखा रहा हूँ, ई दाने का इलेक्ट्रॉन नहीं है, इंड्यूस ईएमएफ है। तो इंड्यूस ईएमएफ को मैंने किसे दिखाया है, स्मॉल ई से दिखाया है। स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, इसको नोट करें बच्चों। कर लिया बच्चों नोट इसको।
कर लिया इसको नोट इसको, ठीक है। आगे की बात करें, ठीक है, आगे की बात करते हैं, फिर इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अपन। तो आप ये देखो, आपके पास में जो इंड्यूस ईएमएफ जो आया है आपके पास में, इंड्यूस ईएमएफ ई, ठीक है, वो क्या है आपके पास में d∅/dt। तो ये तो इंस्टेंटेनियस है आपके पास में, कौन सा है ये है बच्चा आपके पास में इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। कौन सा है? इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। और एवरेज जो ईएमएफ आपके पास में आएगा वो हो जाएगा बच्चों del∅/del t, यानी कि φ2 - φ1, और ये कितना हो जाएगा t2 - t1, ठीक है। ये हो गया इनिशियल और ये हो गया फाइनल। इसके बारे में आप फैमिलियर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब ये देखो आया कैसे था, तो इसके लिए एक माइकल फैराडे ने बच्चों एक्सपेरिमेंट करा था। माइकल फैराडे ने क्या करा था, एक कॉइल ली थी यूँ, ठीक है, ऐसे कॉइल ली यूँ, और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगाया, और फिर यूँ एक मैग्नेट ली, ठीक है, और ये मैग्नेट का कौन सा पोल लिया, नॉर्थ, ये कौन सा पोल लिया, साउथ, और ये किस वेलोसिटी से जा रहे हैं, v वेलोसिटी से। तो जब ये v वेलोसिटी से जाएगा तो देखो मैग्नेटिक फील्ड यूँ होगी ऐसे। जैसे जैसे बच्चों ये पास में जाएगा, तो जैसे जैसे देखो ये पास में जाएगा, इसके अंदर ये जो कॉइल है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। तो एक्सपेरिमेंट से देखो इसने, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट मैं आपको बता देता हूँ इसने कैसे एक्सपेरिमेंट करा। हालांकि चैप्टर की स्टार्टिंग अपन ने वहीं से करी थी। तो अब आपने ये देख लिया कि अगर आपके फ्लक्स में चेंज होगा तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ। और ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। अब फिर इसको नोट करें, उसके बाद में मैं बताता हूँ माइकल फैराडे ने कैसा एक्सपेरिमेंट करा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट भी बन देख लेते हैं। देखो माइकल फैराडे ने क्या करा, माइकल फैराडे जो था उसने एक कॉइल ली, एक ले लो या बहुत सारी ले लो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। यूं कॉइल ली, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाया, ठीक है, और ये दूर से एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल की मैग्नेट आई, ठीक है। ये देखो ये यूं, ये यूं, ये यूं और ये ऐसे। अभी देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कम जा रही है और ये रेस्ट में नहीं है बच्चों, ये क्या कर रही है, v वेलोसिटी से यूं मूव कर रही है। क्या कर रही है? मूव कर रही है। और जैसे ये इसके पास में यूं आई, 3 कॉइल लिए, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर, और जब ये इसके पास में यूं आई, बहुत पास आ गई, ये नॉर्थ, ये साउथ। अब देखो इसके अंदर v क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। भाई पास में आएगी, देखो जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से समझो बच्चों, जैसे जैसे देखो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के पास में आएगी ना, तो पहले देखो कितनी लाइन पास हो रही थी, 1 2 3, 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही थी। अब जब ये बिल्कुल पास में आ गई तो देखो कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, 500 की 500 इसमें से पास हो रही है। तो b इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? तो b जब इंक्रीज होगा, b इंक्रीज हुआ, b इंक्रीज होने का मतलब b क्या हुआ, चेंज हुआ। b चेंज हुआ कि नहीं हुआ, दोनों में देख लो, ध्यान से देखो। इसमें देखो 3 मैग्नेटिक लाइन पास हो रही थी, 1 2 3, तो मैग्नेटिक लाइन 3 पास हुई। मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी, मैंने कहा था कोई भी कॉइल है उसमें से जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होती है, ठीक है ना, तो क्या मिलता है, मैग्नेटिक फ्लक्स मिलता है। क्या मिलता है? मैग्नेटिक फ्लक्स मिलता है। डेफिनेशन क्या होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की? भाई मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन होती है द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया। इसमें से मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है ना, ठीक है, ऐसे जो डाटा मान लो, ठीक है, इसमें से देखो 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, 1 2 3, तो कितनी मैग्नेटिक लाइन पास हो रही है, 3, तो फाई कितना मिला, 3। अब जब ये इसके पास में आया, जैसे जैसे पास में आएगा तो b इंक्रीज होगा। तो अब देखो 1 2 3 4 5, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, 5, तो b इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 5 पास हो रहा है, तो b इंक्रीज हुआ, यानी कि b चेंज हो रहा है। b चेंज होगा तो बच्चों फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, फ्लक्स चेंज होगा। और फ्लक्स अगर चेंज होगा तो बच्चों आपके पास में इलेक्ट्रोमोटिव यानी कि ईएमएफ जो है बच्चों वो क्या होगा, इंड्यूस होगा। ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा। जैसे ईएमएफ इंड्यूस होगा तो अब ये देखो सर्किट देखो बच्चों कैसा है, ये क्लोज सर्किट है,
तो अब आपके पास में ये जो सर्किट है क्लोज है, तो जैसे सर्किट अगर आपके पास में, ठीक है, ये क्लोज है, तो आपके पास में क्या इंड्यूस होगी, करंट इंड्यूस होगी। ठीक है, क्या इंड्यूस होगी बच्चों, करंट इंड्यूस होगी। जैसे करंट इंड्यूस होगी तो गैल्वेनोमीटर जो है इसमें आपको क्या मिलेगा, एक डिफ्लेक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा, डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो यहीं से फैराडे ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे थे। इस चुम्बक को पकड़ के कभी वो इसके पास में लेके गया, कभी इसको दूर लेके गया, कभी इसमें वेलोसिटी बढ़ाई, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट उसने करा। ठीक है ना। तो मैंने तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिखाया है आपको। मैंने कहा बस ये कॉइल है और ये कॉइल जैसे जैसे पास में आएगी तो बच्चों इसमें क्या फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी। क्या फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी। और करंट की डायरेक्शन तो मैं भी करंट की डायरेक्शन में आपको लेंज लॉ से बताऊंगा कैसे आई। ठीक है, ये पास आ रही है ना, पास आएगा तो ये बोलेगा दूर जाओ, तो यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर नॉर्थ पोल बनेगा। तो क्या बनेगा, नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल जो बनेगा तो करंट ऐसे आएगी। अब ये करंट कैसे आई, करंट इसमें यही क्यों आई, ठीक है ना, इसके बारे में अपन बात करेंगे लेंज लॉ में। लेंज लॉ में मैं बताऊंगा क्यों करंट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो जो फैराडे था, फैराडे जो था उसने दो लॉ बताए। फैराडे के लॉ देख लो। फैराडे के एक लॉ ये था, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। और सर्किट अगर क्लोज है, सर्किट अगर क्लोज है तो करंट फ्लो होगी। ये फैराडे का फर्स्ट लॉ था। फैराडे के सेकंड लॉ क्या था कि जो ये ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ये फ्लक्स की रेट ऑफ चेंज पर डिपेंड करता है। यानी कि फ्लक्स में जितना ज्यादा चेंज होगा, फ्लक्स में जितना ज्यादा चेंज होगा उतना ज्यादा आपको ईएमएफ मिलेगा। और फ्लक्स में कितना ज्यादा चेंज होगा इसका देखो उसने कैसे पता करा, इसको मूव करा के, भाई इसकी v वेलोसिटी से मूव करा रहा है। तो उसने देखा भाई साहब करंट फ्लो हो रही है, डिफ्लेक्शन हो रहा है। अगली बार भाई साहब ने क्या करा, इसकी वेलोसिटी डबल कर दी। वेलोसिटी जब डबल करी तो इसमें जो डिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो भी ज्यादा तेजी से होगा, क्योंकि अब मैग्नेट बहुत तेजी से मूव कर रही है। तो जैसे मैग्नेट बहुत तेजी से मूव करेगी तो इसमें फ्लक्चुएशन भी क्या हुआ, बहुत ज्यादा हुआ। तो ये इसका दूसरा इसने एक्सपेरिमेंट करा। तीसरी बार बच्चों इसने क्या करा, मान लो मैग्नेट पास नहीं जा रही है, मैग्नेट क्या जा रही है, दूर जा रही है। तो जब मैग्नेट दूर जाएगी, तो मैग्नेट जब दूर जाएगी तो बी क्या होगा, कम होगा। अभी भाई साहब इसमें से 3 लाइन गुजर रही है, हो सकता है मैग्नेट दूर चली गई, एक ही लाइन पास हो रही है, तो बी तो चेंज हुआ, बी कम हुआ, बी चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, मैंने पहले कहा था फाई इक्वल टू बच्चों ये होता है ए पी कॉस थीटा। अगर आपको फ्लक्स चेंज करना है ना, सिंपल सी बात है, अगर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना है, ए को चेंज कर दो, एरिया को, या बी को चेंज कर दो, या थीटा को चेंज कर दो। तो यहाँ क्या चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है। यानी कि कोई ये मैग्नेट है, ठीक है, कभी वो इसको पास में लेके गया तो इसने बी बढ़ गया, ठीक है, दूर लेके जाएगा तो बी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कुल मिला के बी चेंज हुआ, फाई चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट मिलेगी। करंट किसमें मिलेगी, क्लोज जो कॉइल है इसमें मिलेगी। अब कैसे मिलेगी, तो डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए लेंज लॉ आया था। फैराडे जो था, फैराडे ने सिर्फ ये बताया ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसकी जो डायरेक्शन है वो किससे मिली, लेंज के लॉ से। इसकी डायरेक्शन किससे मिली, लेंज के लॉ से। ठीक है, तो बच्चों इसको नोट करें, एक बार इसको नोट करें, ठीक है ना। ये फैराडे एक्सपेरिमेंट लिख लेना। ये आपके पास में क्या था, फैराडे एक्सपेरिमेंट। ये भी फैराडे का एक्सपेरिमेंट था, ये सब काम फैराडे नहीं करे थे, ये फैराडे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एडिंग लिख लेना, फैराडे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसको नोट करें बच्चों जब तक। कर लिया बच्चों इसको नोट, ठीक है। तो बच्चों इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं, टाइम पूरा हो रहा है। तो फैराडे लॉ तक अपने पढ़ लिया, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट जो है अपन नेक्स्ट बच्चों अपन बात करेंगे इसमें लेंज लॉ, लेंज का लॉ। और बच्चे बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे। इसमें मैंने आपको सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स के न्यूमेरिकल कराए थे, ए डॉट बी के, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के जो रिलेटेड न्यूमेरिकल थे उसके क्वेश्चन कराए। जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है, लेंज लॉ, और उस पर बेस बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे अपन, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें बच्चों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।